नमस्कार। जामताड़ा चौकीदार के क्लास 6 में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या संबंध है जामताड़ा से उसके बारे में बात करेंगे। और इसका एक और पार्ट होगा जो क्लास 7 लेक्चर में होगा। इसके पहले हम लोगों ने टोटल 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने परिचय, भौगोलिक स्वरूप, सेंसस, जिले का इतिहास, पुलिस स्टेशन, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं और ये आगे के लेक्चर्स के सीरीज है। तो ये सारे लेक्चर्स यूट्यूब में आ रहे हैं, पर डे आ रहे हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन समय कम होने के चलते हम लोगों ने मेंटरशिप क्लासेस शुरू किया है, जिसमें से ये पूरा क्लासेस को हम लोगों ने 2 से 3 दिन के अंदर में कंप्लीट किया हुआ है। और आगे बाकी चीजें हैं, साइंस, मैथ, ये सब पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि जामताड़ा चौकीदार में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अलग अलग चौकीदार के एग्जामिनेशन में अलग अलग कहीं से भी पूछ दे रहे, तो हम लोग हर तरह से तैयार होकर के यहाँ पे जाना है। और अगर आप बाकी से आगे हो गए, आपको हतोत्साह नहीं होना, आपको बस बाकी से आगे हो जाना। बाकी से अगर आगे हो गए तो आपको जामताड़ा चौकीदार में नियुक्ति आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लासेस से। और ये हम लोगों का साहेबगंज चौकीदार का रिजल्ट था, जिसमें फिजिकल का ग्रुप हमारा है, जिसमें कुछ नंबर्स और रोल नंबर को आपके लिए हाइड किया गया है, ठीक है, ताकि उनकी प्राइवेसी बचे रहे। और अगर आपको क्लासेस जुड़ना है तो इस नंबर पे आप मुझे जामताड़ा चौकीदार लिख करके व्हाट्सएप में हाई कीजिए, आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, और उनका संबंध है क्या जामताड़ा जिला से, और जामताड़ा जिला के किस ब्लॉक से संबंध है वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके बारे में डिटेल में हमारे वेबसाइट में दिया हुआ है। तो झारखंड को ये सौभाग्य प्राप्त है कि बंगाली लिपि और पितामह कहा जाता है, बंगाली लिपि के पितामह कहा जाता है, जिन्होंने जीवन के अंतिम 18 साल जो है कर्मठाड़ में बिताए हैं। पहले 18 साल नहीं, अंतिम 18 साल आपके कर्मठाड़ में बिताए। तो कर्मठाड़ आपका ब्लॉक कहाँ पे था, आपको याद है? ये अगर ब्लॉक था तो एक कोना में यहाँ पे कर्मठाड़ है, जो सबसे छोटा ब्लॉक है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये आपका बंगाली लिपि, आपको पता है ये चीज, ठीक है, इस तरह से बंगला लिखा जाता है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं इनका जो घर था, इनका घर का नाम था नंदन कानन, जो अभी जामताड़ा जिले में स्थित है। इनका पहले जो घर था, आप देखिए ये जो घर है इनका, अभी इनको संजो करके रखा गया यहाँ पे, जिनका नाम है नंदन कानन, बंगाली में लिखा भी गया यहाँ पे नंदन कानन ऐसे करके, ठीक है। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर घर है, जो अभी जामताड़ा जिले में है। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे आपको पता है, ये समाज को सुधारने के लिए बहुत अलग अलग काम किए हैं। इन्होंने लड़कियों के लिए पहला औपचारिक स्कूल शुरू किया, मतलब एक ऑफिशियल जिसको बोल सकते हैं, ऑफिशियल स्कूल शुरू किया, जिसमें लड़कियों के लिए स्कूल था। और ये संभवतः हमारे देश का पहला लड़कियों का स्कूल था। इसके बाद इन्होंने पिछड़ी जातियों के चिकित्सा सेवा के लिए फ्री होम्योपैथिक क्लिनिक भी खोला, ठीक है, जिसमें वो सेवाएं देते थे, फ्री में लोगों को सेवाएं देते थे। उन्होंने आदिवासी जनसंख्या वयस्कों को शिक्षा देने की भी कोशिश की। उन्होंने जो यंग लोग थे उनको भी शिक्षा दिया, लड़कियों को तो दिए ही, या साथ में वहां पे जो वयस्क थे उनको भी दिए। और यही सब कारण से आदिवासी जो लोग हैं उनको भगवान की तरह पूजते थे। उन्होंने कर्माटांड़ में संथालों के साथ जीवन नहीं बिताया, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको सुधारने का प्रयास बहुत किया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष वहां पे बिताए, तो उनको सुधारने में सारा समय उनके पीछे दे दिए। और उनके लिए क्या क्या कि स्कूल खोले, चिकित्सा, फ्री होम्योपैथिक सेवा दिए, जो वयस्क है उनको भी शिक्षा दिए। और इस तरह से वो एक बहुत ही फेमस जो हमारे इतिहास है उसका आपका पार्ट बने हमारे कर्माटांड़ में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। विद्यासागर एक प्रसिद्ध लेखक, बौद्धिक और सबसे बढ़कर मानवता के दृढ़ अनुयायी थे। उन्होंने बंगाल की शिक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़ा क्रांति लेकर के वो आए थे, ठीक है। इनका नाम जो विद्यासागर है क्यों पड़ा, इनको ज्ञान के सागर, मतलब ज्ञान इनके पास इतना था कि कमी नहीं था, ज्ञान के सागर के बराबर था, इसीलिए इनका नाम पड़ गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर ने बंगाली भाषा को परिष्कृत किया, परिष्कृत मतलब उसको क्या किया, उसको फ्रेश किया, उसको शुद्ध किया, और इसे समाज के सामान्य वर्गों के लिए सुलभ बना, उसको आसान बनाया ताकि सब लोग उसका अनुकरण कर सके। अब हम लोग आगे बात करते हैं कवि माइकल मधुसूदन दत्त। ये आपके है कवि माइकल मधुसूदन दत्त, ये क्या बोलते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, पढ़िए एक बार। प्राचीन ऋषि की प्रतिभा और ज्ञान, एक अंग्रेज की ऊर्जा और एक बंगाली माँ का दिल। मतलब इनके बारे में इतना बड़े बड़े ये अच्छे अच्छे वर्डों का इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि ये इसके हकदार हैं, और इनका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा समाज को सुधारने में योगदान रहा है। हम लोग आगे पढ़ते हैं। इनका जो जन्म था 26 दिसंबर 1820 को वीर सिन्हा पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? वीर सिन्हा पश्चिम बंगाल में 26 सितंबर 1820 को। उनका जो बचपन था बहुत गरीबी में बीता, और लेकिन उनके बाद भी उनको ज्ञान की कमी का प्यास नहीं बुझा उनका, ठीक है, ज्ञान का कभी कमी नहीं हुआ। वो क्या करते थे, वे अक्सर सड़कों के जो स्ट्रीट लाइट होता था उनके जाकर वो नीचे पढ़ाई करते थे। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि उनके घर में जो गैस के लिए जो लाइट था
उनके लिए पैसे नहीं था। आपको पता है कि पहले जमाने में जो गैस था उनमें फिलामेंट लगा दिया जाता था, ठीक है, और उससे पढ़ाई होता था। तो इनके पास इनके लिए पैसे नहीं रहते थे गैस वगैरह के लिए, तो वो बाहर में जाकर के पढ़ाई करते थे। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये आ रहा है कि जिनको पढ़ना है, जिनको नॉलेज प्राप्त करना है, वो कहीं से भी कर सकते हैं। और अभी तो आपके पास नॉलेज दिया जा रहा है, बस आपको नॉलेज को ग्रहण करना है, ठीक है। अभी तो आपके पास बहुत आसान है, आप इंडिया के कोई भी टीचर से पढ़ सकते हैं, कोई भी आप स्किल सीख सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। इनके पिता का नाम क्या है? ठाकुर दास बंदोपाध्याय, और माता का नाम है भागवती देवी, जो धार्मिक व्यक्ति थे। विद्यासागर ने अपनी पढ़ाई में अत्यधिक सफलता प्राप्त की, हर जगह सफलता प्राप्त करते चले गए, और 1839 उन्होंने कानून की परीक्षा भी पास कर ली। तो 1820 में जन्मे और आपका 19 साल के उम्र में वो क्या कर लिए, पूरा का पूरा कानून की पढ़ाई वो पास कर लिए, ठीक है। 1841 में 21 वर्ष की आयु हो जाएगा। इस समय उन्होंने जो फोर्ट विलियम है बंगाल में, आप देखिएगा कि पार्क स्ट्रीट है, अगर आप हावड़ा के पास जाइएगा तो पार्क स्ट्रीट है, पार्क स्ट्रीट के बगल में फोर्ट विलियम है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में उन्होंने संस्कृत विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यभार, मतलब उनको हेड बना दिया गया संस्कृत विभाग का, जो उनकी प्रतिभा और शिक्षा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। सोचिए इतना कम उम्र उनको हेड बना देना, समझिए उनका ज्ञान का लेवल कितना होगा। उसके बाद जैसे वो और पढ़ते चले गए, बाकी नॉलेज ज्ञान होते चला गया उनको, तो समाज सुधारक में काम आया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की अवधारणा को शुरू किया कि जो विधवा महिलाएं हैं वो भी शादी कर सकती हैं, और बाल विवाह और बहुपत्नीवादी प्रथा का उन्मूलन किया। मतलब बाल विवाह मतलब बच्चे में शादी नहीं कर देना है, और बहुत सारे पत्नियां नहीं रखनी है, एक ही पत्नी रखना है, और उसी के लिए जो बहुत सारे पत्नियां रखते थे उनके प्रति उन्होंने उन्मूलन, मतलब उसका वो कटाक्ष किए, उनका वो विरोध किए, ठीक है। और इस तरह से वो आगे काम करते चले गए। उन्होंने निम्न जाति के, जो नीचे जाति के लोग थे, जो हम लोग को पता है जामताड़ा में ST SC का बहुत ज्यादा बहुल है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत सारे छात्रों के लिए कॉलेजों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के दरवाजे खोले, जो केवल ब्राह्मणों के लिए आरक्षित थे। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था ना कि लोग ऊंच नीच का ऐसा बना दिए थे कि सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं, नीचे जो उनके नीचे कैटेगरी के लोग हैं वो नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे मैं भी OBC से आता हूं, तो पहले के जमाने में ऐसा ही था कि ब्राह्मण लोगों को अच्छे अच्छे स्कूल में, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त होगा, वर्ण शूद्र ऐसे करके बना दिया। लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी किसी से भी पढ़ सकता है, जिसके पास ज्ञान है वो पढ़ा सकता है, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो ज्ञान ले सकता है, कहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो उस समय की मंशा ये थी, तो उन्होंने उसको बदलने का प्रयास किया उसको, ठीक है। जहां पर ब्राह्मणों को शिक्षा मिलता था, वैसे वैसे उन्होंने अपने लिए कॉलेज खोले, लड़कियों के लिए भी कॉलेज खोला, ठीक है। और यही उदारता और यही दयालुता का उन्हें दया सर के नाम से भी बुलाया जाता था। दयालुता का सागर, मतलब विद्या के भी सागर है और दया के भी सागर है, तो हर जगह सागर है, तो विद्या सागर इनका नाम ऐसे करके पड़ा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 होता है। पार्ट 2 में हम लोग इनके जीवनी को खत्म करेंगे। तो अगर आपको हमारे चौकीदार के क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं बाकियों से मैं ज्यादा मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे मेंटरशिप बैच में आप आ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आपको हर एक चीज का तैयारी यहाँ पे करवाएंगे। बाकी ये रहा हमारे डिटेल्स। हम लोगों को बहुत सारा एक्सपीरियंस है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का, और बेहतर हमको आपको गाइड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारे ऐप से कोर्सेज लेना है तो बिरसा एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।